पढ़ाई लिखाई एजुकेशन का पर्पस ये है कि कोई हमको कुछ बोल दे और हमको पढ़ने का मन कर जाए, अदरवाइज मन नहीं करता पढ़ने का या सीखने का। आदमी जो है उसकी जो बॉडी डिजाइन है ना, वो किस लिए डिजाइंड है पता है? जेनोवा के हिसाब से आराम करने के लिए। बेसिकली वो खाना खाना चाहता है बॉडी, और सोना चाहता है बिकॉज खाना खाएगा तो नींद आएगी, और प्रोक्रिएट करना चाहता है। इवन जो फेसबुक इतना तेज बढ़ा हुआ है बिकॉज लोग खाना खा के कुछ नहीं, बस प्रोक्रिएट करना चाहते हैं, दोस्त खोजते हैं दूसरे में। लर्निंग जो है वो फिजिकल बॉडी का काम नहीं है, इसीलिए मुश्किल पड़ती है उसको। लर्निंग मॉलिक्यूलर बॉडी का काम है। मॉलिक्यूलर बॉडी मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पर बहुत सटल चीज एक एलिमेंट है, तो और वो बहुत फास्ट मूव करती है बशर्ते उसको सही एंगल दिखाया जाए। उसी सही एंगल को बोलते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत बार ऐसा होता है हम लोगों को मालूम होता है कोई चीज सही है और गलत है, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते। तो उसमें अंडरस्टैंडिंग, हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तो होती है, हम जानते हैं रैशनली कि ये सही है, घर में सफाई होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा हाथ वो खाना खाने के बाद कचरा वहीं फेंक देता है। जब हमारे मन को पता है कि सफाई घर में होनी चाहिए, तो हमारा आदत क्यों नहीं होता, हमारी बॉडी क्यों नहीं उठकर पहुंच जाती है कचरे के डब्बे में कचरा फेंकती है? क्योंकि वो फिजिकल बॉडी है, उसका काम ही है इनर्शिया के साथ काम करना। ऐसी कौन सी चीज है जो हमको मालूम पड़ जाए कि हम ज्यादा मेहनत करें? ऐसी यही बताया गया है किसमें, डेविड बॉयस के बारे में मुझे बताया गया। डेविड बॉयस कौन है? ही इज वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन द वर्ल्ड। डिसलेक्सिक थे, पढ़ने लिखने में दिक्कत थी, इसके बावजूद वो बहुत सक्सेसफुल हुए। कल हमने पढ़ा था ना। बॉयस हैज अ पर्टिकुलर स्किल दैट हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई ही इज सो गुड एट व्हाट ही डज। उसके पास एक खास स्किल है जिसकी वजह से जो काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। ही इज अ सुपर्ब लिसनर। बहुत ही अच्छे क्या है? सुनते बहुत अच्छा है, श्रोता है। और पता है आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंस है सुनने का। इसलिए जो शिष्य होते हैं, बहुत से कल्ट में शिष्य का नाम श्रावक, जैनों में जो सुनने वाले हैं उनको श्रावक कहा गया है, वाचक नहीं बोला गया है शिष्य वालों को। तो बट थिंक अबाउट हाउ ही केम टू डेवलप दिस स्किल। लेकिन ये देखिए उसने सुनने का स्किल कैसे डेवलप किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। मोस्ट ऑफ अस ग्रेविटेट नेचुरली टुवर्ड्स द एरियाज वेयर वी एक्सेल। ज्यादातर हम लोग आराम से नेचुरली, जो हमारा नेचुरल टैलेंट है वहां पर ग्रेविटेट कर जाते हैं जहां पर हम एक्सेल करने वाले हैं। द चाइल्ड हु पिक्स अप रीडिंग इजिली गोज ऑन टू रीड इवन मोर एंड बिकम्स इवन बेटर एट इट। आपने एक छोटी सी कॉमिक उठाई, उसको पढ़ने में आसान थी, तो आपको और पढ़ने का मन करेगा, तो आप क्या करेंगे? पढ़ने में एक्सपर्ट होते जाएंगे। एंड एंड्स अप इन द फील्ड दैट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ रीडिंग। और ऐसी फील्ड में जाकर काम करेंगे जहां पर बहुत पढ़ाई की जरूरत है, बिकॉज आपके लिए रीडिंग एक्सपर्ट हो चुके हैं आप। मतलब ये कि कोई ऐसी चीज, छोटा सा काम जो आपके लिए आसान लग रहा था, आपने किया, फिर और किया, फिर और किया, तो रीडिंग डेवलप हो गई आपकी। अ यंग बॉय नेम्ड टाइगर वुड्स, जानते हैं टाइगर वुड्स को? गोल्फ के महारथी। अनयूजुअली कोऑर्डिनेटेड फॉर हिज एज एंड फाइंड्स दैट गेम ऑफ गोल्फ सूट्स हिज इमेजिनेशन। कोऑर्डिनेशन हाथ बॉडी का उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है उनकी उम्र के लिए, तो वो क्या करते हैं? गोल्फ की गेम में अपने आप को लगाना शुरू कर देते हैं। एंड सो ही लाइक्स टू प्रैक्टिस गोल्फ। तो उनको गोल्फ खेलना अच्छा लगता है। एंड बिकॉज ही लाइक्स टू प्रैक्टिस सो मच ही गेट्स इवन बेटर। अब जो उनको अच्छा लगता है प्रैक्टिस करना, तो और अच्छे हो गए उस पर। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना और सुधरते जाएंगे। एंड ऑन इन अ वर्चुअस सर्कल। तो इस तरह से क्या बनता है? दो तरह के सर्कल होते हैं हैबिट में, एक विशियस सर्कल और एक वर्चुअस सर्कल। विशियस सर्कल जो आपको नीचे गिराता जाए, और वर्चुअस सर्कल मतलब जो आपको ऊपर उठाता जाए। तो कोई चीज अच्छी लगती है, आप उसको बार बार करते हैं, फिर अच्छी लगती है और बार बार करते हैं, तो आपकी टैलेंट बढ़ती जाती है। इस तरह से एक वर्चुअस सर्कल बना। दैट्स कैपिटलाइजेशन लर्निंग। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन लर्निंग। मतलब आपने थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की, उस पूंजी से और पूंजी बनाया, उस पूंजी से और पूंजी बनाया, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन।
पूंजीवाद. We get good at something by building on the strength that we are naturally given. जो हमको नेचुरल टैलेंट है हमारे अंदर में, अगर वही हम और प्रैक्टिस करते हैं तो हम और बेटर होते जाते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन लर्निंग. बट डिजायरेबल डिफिकल्टीज हैव ऑपोजिट लॉजिक. लेकिन जो लोग डेविड होते हैं, जो लोग कमजोर होते हैं, उनकी लर्निंग जो है वो उल्टे तरीके से होती है. इन देयर CRT एक्सपेरिमेंट, Alter and Oppenheimer made students excel by making their lives harder by forcing them to compensate for something that had been taken away from them. जो CRT का टेस्ट हुआ था, उन्होंने सवाल को क्या किया? थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, है ना? तो उससे मुश्किल से उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया उसको. That's what Boyce was doing as well when he learned to listen. यही बॉयस भी करते थे जब वो सुनने की कोशिश करते थे. He was compensating. कॉम्पेंसेट करना मतलब क्षतिपूर्ति, भरपाई कर रहे थे. वो उस पढ़ नहीं पा रहे, रीड नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी भरपाई की. ये उल्टा है. किस चीज से? कैपिटलाइजेशन से. कैपिटलाइजेशन में आप वही चीज और करते हो जो आपके अंदर अच्छा है. इसमें आपके पास कोई चीज की कमी है तो कोई और चीज अच्छे से करते हो. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपेंसेशन लर्निंग. दूसरी चीज तरीके से. ही वॉज कंपेंसेटिंग. ही हैड नो चॉइस. उनके पास कोई चारा नहीं था. ही वॉज सच अ टेरेबल रीडर दैट ही हैड टू स्क्रैम्बल एंड अडेप्ट एंड कम अप विद सम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दैट अलाउड हिम टू कीप पेस विद एवरीवन अराउंड हिम. उनको कुछ न कुछ सोचना पड़ता था, कुछ करके बाकियों के बराबर आने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता था. मोस्ट ऑफ द लर्निंग दैट वी डू इज कैपिटलाइजेशन लर्निंग. आमतौर पर जो हम लोग पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं? कैपिटलाइजेशन लर्निंग से. इट इज ईजी एंड ऑब्वियस. आसान है और हमको पता है क्यों होता है. इफ यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस एंड परफेक्ट पिच, आपकी आवाज अच्छी है और आपकी पिच भी अच्छी है, इट डजंट टेक मच टू गेट यू टू जॉइन द कॉयर. अगर आपकी आवाज ठीक ठाक है तो आप ग्रुप सिंगिंग में आपको ले लिया जाएगा. कंपेंसेशन लर्निंग ऑन द अदर हैंड इज रियली हार्ड. अगर आपके अंदर कोई कमी है, उसको आप किसी और चीज से भरपाई करें, ये बहुत मुश्किल काम है. Memorizing what your mother says while she reads to you and then reproducing the word later in such a way that it sounds convincing to all those around you requires that you confront your limitation. सबसे पहली चीज तो कंपेंसेशन लर्निंग में करना पड़ेगा, आपको अपनी लिमिटेशन कन्फ्रंट करना पड़ेगा. वही 90% लोग नहीं करते. लोग मानते ही नहीं कि हम कमजोर हैं. अपने से नीचे वाले को देख लेते हैं तो बोलते हैं उससे तो बेटर है ही. और जब अपने से ऊपर वाले को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वो तो किस्मत वाला है. और हमारे अंदर में हम तो परफेक्ट हैं. तो फिर हम एक्नॉलेज नहीं करते अपनी लिमिटेशन को. तो कंपेंसेशन लर्निंग कब होती है? जब आप अपनी लिमिटेशन को मानते हैं कि हमारे अंदर लिमिटेशन है. इट रिक्वायर्स दैट यू फोकस हार्ड इनफ टू मेमोराइज द वर्ड्स एंड देन हैव पिनैश टू पुट ऑन सक्सेसफुल परफॉर्मेंस. इसमें एक तो पहले आपको ये जानना होगा, फोकस करना पड़ेगा उन शब्दों को याद करने में, और उसके बाद एक पिनैश दिखाना पड़ेगा, शो कि हम तो पढ़ के आए जबकि पढ़े नहीं आप. मोस्ट पीपल विथ सीरियस डिसेबिलिटी कैन नॉट मास्टर ऑल दो स्टेप्स. ज्यादातर लोग जिनकी सीरियस डिसेबिलिटी होती है वो सारे के सारे स्टेप्स मास्टर नहीं कर पाते. बट दोज हु कैन आर बेटर ऑफ देन दे आर वुड हैव बीन अदरवाइज, बिकॉज व्हाट इज लर्नड आउट ऑफ नेसेसिटी इज इनएविटेबली मोर पावरफुल देन द लर्निंग दैट कम्स इजिली. लेकिन जो लोग कर पाते हैं बाकियों से बहुत अच्छा निकल के आते हैं, क्योंकि आप जो मुश्किलों में सीखते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है बजाय जो नॉर्मली सीखते हैं. नॉर्मली सीखते हैं हम लोग कि सच बोलना चाहिए, बहुत मजबूत नहीं होती. लेकिन जिसने झूठ से धोखा खाया हो बहुत बड़ा और उसने सच सीखा हो, उसकी वैल्यू सच की ज्यादा स्ट्रांग. इट इज स्ट्राइकिंग हाउ ऑफन सक्सेसफुल डिसलेक्सिक्स टेल वर्जन ऑफ द सेम कंपेंसेशन स्टोरी. बहुत से लोग ऐसे कहानी बताएंगे आपको. इट वॉज हॉरिबल टू बी इन स्कूल. अ मैन नेम्ड ब्रायन ग्रेजर टोल्ड मी. ब्रायन ग्रेजर बोलता था स्कूल में ना बेकार था, एकदम हॉरिबल था. माई बॉडी केमिस्ट्री वुड चेंज, ऑलवेज चेंज. मेरी बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती. जैसे दीदी आती थी, वो पिछले साल 12th में दीदी थी बेचारी, जब वो स्टेज पर जाती थी एग्जामिनेशन के दिन, उसको कपकपी आती थी, उल्टी आ जाती थी, तो बॉडी केमिस्ट्री बदल जाती. आई वुड बी एंक्शियस. मैं डरता था, रियली एंक्शियस, बहुत ज्यादा डरता था. इट वुड टेक फॉर एवर टू डू अ सिंपल होमवर्क असाइनमेंट. एक छोटा सा होमवर्क का असाइनमेंट बहुत टाइम लेता था मुझसे. आई वुड स्पेंड आवर्स डे ड्रीमिंग बिकॉज आई कुडंट रियली रीड द वर्ड्स. मैं वर्ड अपनी नहीं पढ़ पाता था, घंटे लग जाते थे मुझे अपना वर्ड पढ़ने के लिए.
If you find yourself sitting in one place for an hour and a half, accomplish nothing, सॉरी कुछ वर्ड मिसप्रिंटिंग है, आप अपने आप को बोलता है एक घंटे तक मैं बैठा रहता था किताब खोल के, मैं कुछ कर नहीं पाता था, आगे बढ़ता नहीं था. थ्रू 7th, 8th and 9th and 10th grade I was getting mostly F's with occasional D and maybe C. बेचारे को ज्यादातर F मिलता था फेल, कभी कभार D मिल गया या कभी कभार C मिल जाता. I was only passing because my mom wouldn't let them put me back. मेरी माँ मुझे लड़ाई कर करके स्कूल में पास कराती थी, अदरवाइज वो सब मुझे फेल कर देते. मेरे भाई के साथ भी ऐसे ही हुआ है, सुनता बोलता नहीं था तो पिताजी जाके लड़ाई करते थे, वो भी उसका एडमिशन कराने की लड़ाई करते थे हम लोग कि नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन करा लिया जाए. सो हाउ डिड ग्रेजर गेट थ्रू स्कूल? तो ग्रेजर स्कूल से कैसे पास हो गया? बिफोर माई एनी टेस्ट और एग्जाम ही वुड स्टार्ट टू प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज. इवन इन एलिमेंट्री स्कूल एग्जाम से पहले वो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी करता था कैसे उसको पास होना है. आई वुड गेट टुगेदर विद समवन दैट नाइट बिफोर, एक रात पहले मैं किसी को बुलाता था अपने यहाँ. ही सेड व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या करने वाले हो? हाउ डू यू थिंक यू विल आंसर द क्वेश्चंस, कैसे आंसर लिखोगे अगर तुम्हें नहीं आता तो? आई ट्राई टू गेस द क्वेश्चंस गेस करने की कोशिश करता था, हम सब करते हैं भाई एग्जाम से पहले. और इफ देयर वाज अ वे टू गेट क्वेश्चंस और द टेस्ट बिफोर हैंड, आई वुड, अगर कहीं से पर्चा निकल जाए, क्वेश्चन पेपर निकल जाए तो मैं कोशिश करता था. By the time he hit high school, जब वो हाई स्कूल में गया था, he had developed better strategy, उसको एक और अच्छा स्ट्रैटेजी मिल गया था, हम लोग शायद नहीं करेंगे. I challenged all my grades, जाके टीचरों से लड़ाई करता था मैं, आपने मुझे F क्यों दिया है? He went on, which meant that literally every time I got my grades in high school, after the report card came out, I would go back to each teacher and do one-on-one. जब रिपोर्ट कार्ड मिलता था तो 10 सब्जेक्ट हैं, 10 टीचरों के पास जाकर बहस करता था, आपने मुझे बी क्यों दिया, आपने मुझे सी क्यों दिया, आपने मुझे डी क्यों दिया, आपने मुझे एफ क्यों दिया, मुझे बताइए कौन सी प्रॉब्लम. बोलता है आई वुड आर्ग्यू माई डी टू सी, माई सी टू बी, एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम 90% ऑफ द टाइम आई गॉट माई ग्रेड्स चेंज्ड. 90% ऑफ द टाइम मेरे ग्रेड्स बढ़वा लेता था मैं. आई वुड जस्ट वियर देम डाउन, मैं उनको थका देता था बहस कर करके. सोचिए धर्मेंद्र सर के पास अब पहुंचे, सर आपने मेरी ग्रेड क्यों कम की हुई है? ये सीख रहा है चीज. आई वुड जस्ट वियर देम डाउन. आई गॉट रियली गुड एट इट, और मैं इसमें एक्सपर्ट होते गया. आई गॉट कॉन्फिडेंट, इससे मैं कॉन्फिडेंस भी हो गया, चलो कोई भी ग्रेड मिलेगा उसको एक ग्रेड ऊपर तो हम कर ही लेंगे. इन कॉलेज आई वुड स्टडी, मैं कॉलेज में पढ़ता था, नोइंग दैट आई वाज गोइंग टू हैव दिस आवर लॉन्ग मीटिंग आफ्टरवर्ड्स विद माय प्रोफेसर. पढ़ता था, एग्जाम देता था, मैं जानता था इसके बाद मेरा 1 घंटा तो जाने वाला है बहस करने में. आई लर्नड हाउ टू डू इट, एवरीथिंग पॉसिबल टू सेल माई पॉइंट. मैंने अपने आप को अपना पॉइंट सेल करने का, इसको बोलते हैं पॉइंट सेल करना, सेल्स में सीख लिया था. इट वॉज रियली गुड ट्रेनिंग, बोलता है बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी स्कूल में. ऑल गुड पेरेंट्स ट्राई टू टीच देयर चिल्ड्रन द आर्ट ऑफ परसुएशन. सारे अच्छे पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? परसुएशन. अपनी बात सामने वाले के सामने रखो, अगर सामने वाला दबाता है तुम्हारी बात को तो मानो मत, अपनी बात रखो, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ परसुएशन. ऑफ कोर्स, बट अ नॉर्मल सेल्फ एडजस्टेड चाइल्ड हैज नो नीड टू टेक दोज लेसन सीरियसली. लेकिन नॉर्मल बच्चा जो अच्छे से एडजस्ट हो जाता है कॉलेज में, स्कूल में, उसको परसुएशन की जरूरत नहीं पड़ती. इफ यू गेट A's in school, you never need to figure out how to navigate your way to passing grade. तुमको अच्छे नंबर मिल रहे हैं, A मिल रहा है या B मिल रहा है, तो बहस क्यों करोगे जाकर के? खुश हो आप, एडजस्टेड हो उसमें. और look around the room as a 9-year-old and start strategizing about how to make it through the next hour. और जब पूरे क्लास में तुम बैठे हो, देखो सब के सब पढ़ रहे हैं और अगला 1 घंटा मुझे कैसे बिताना है, इसके बारे में जब दिमाग में सोचना शुरू करोगे तो स्ट्रैटेजी चालू हो जाती थी. वो नॉर्मली लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन मुझे करना पड़ता था, बिकॉज मैं डिसलेक्सिक था, डिजायरेबल डिफिकल्टी थी मेरे अंदर में. बट व्हेन ग्रेजर प्रैक्टिस्ड नेगोशिएशन, ये नेगोशिएशन था ना, बहस करके टीचर से, जस्ट एज व्हेन बॉयज प्रैक्टिस लिसनिंग, ही हैड अ गन टू हिज हेड. जब ये लोग अपना इस काम करते थे ना, तो जिंदगी स्टेक पर थी. गन एट हिज स्टेक, मतलब सर पे गन लगी हुई थी. फेल हो गए, बेइज्जती होगी, क्या करेंगे, सरवाइव कैसे करेंगे? तो जब मुश्किल बहुत ज्यादा होती है तभी आपके अंदर में से कुछ हीरो निकल के आता है. He practiced day in, day out, year after year. When Grazer said that was really good training, what he meant was learning to talk his way from position of weakness to position of strength turned out to be perfect preparation for the profession he ended up in. जब उसने ये सब काम किया, अपने आप को पोजीशन ऑफ वीकनेस से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में ले जाने का ट्रेनिंग किया,
तो उसने जो प्रोफेशन में जाना था उसके लिए परफेक्ट ट्रेनिंग थी। वो क्या प्रोफेशन है उसका? ग्रेजर इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवी प्रोड्यूसर्स इन हॉलीवुड ऑफ द पास्ट 30 years. वुड ब्रायन ग्रेजर बी वेयर ही इज इफ ही वरंट अ डिसलेक्सिक? क्या वो डिसलेक्सिक नहीं होते तो क्या वहां तक पहुंचते? कौन कौन सी पिक्चर बनाई है? अच्छी अच्छी पिक्चर बनाई इन्होंने। एक बनाई है अपोलो 13 और टॉम हैंक्स की, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर बनाई इन्होंने। उनकी फोटो भी नीचे मैंने ब्रेन ग्रेजर की एक कार्टून लगा रखी है।